Welcome student, you are on the classes channel. So today we will discuss एवरेज. आज हम बात करेंगे औसत की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एसएससी को लेकर. एसएससी के आपके 10+2 के बेस पर जो एग्जाम होते हैं, इवन और आपके सीजीएल में भी जो एग्जाम, उस एग्जाम दोनों में ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो औसत की बात कर रहे हैं, एवरेज की. कैसे आप एवरेज को फटाफट से सेकेंडों के अंदर निकालोगे, इसके लिए आपको ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करो. आप समझोगे, समझते ही आप इसको निकाल सकते हो. इसमें जरूरत क्या है आपको औसत निकालने के लिए? यहाँ पर मैंने आपको 6 क्वेश्चन लिखे हैं. ये 6 की 6 वो टाइप है जो आपके एग्जाम में आपके कोई ना कोई एक टाइप आती ही है. आप चेक कर सकते हो प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओगे, देन यू विल फाइंड वन ऑफ देम. इसमें से कोई भी एक ट्रिक आपको मिलेगी. तो बात करते हैं औसत की. औसत के लिए आपको दो चीज क्या चाहिए. पहली एक चीज टोटल, इसको आप हिंदी में बोल सकते हो जोड़. दूसरा है नंबर, इसको बोलते हैं संख्या. दो चीज चाहिए आपको, एक तो टोटल और एक संख्या. तो एवरेज निकालने के लिए सपोज इट, मैंने आपको कहा कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहली 5 प्राकृत संख्या है, उनका क्या निकालना, आपको औसत निकालना. तो क्या लिखोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, क्योंकि ये क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं. तो एक तो हमें क्या चाहिए, इसका टोटल जोड़. 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 + 5 15. दूसरा क्या चाहिए, नंबर, संख्याएं कितनी है, ये टोटल नंबर कितने हैं, 5 है. 1 2 3 4. औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, जो जोड़ है वो ऊपर, जो संख्या है वो नीचे. दैट इज कितना आ गया, 3 आ गया. ओके. अब बात करते हैं, ये तो था आपका बेसिक. अब बात करते हैं आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम की, जो आपके एसएससी में जो आपको क्रैक करना है, वो किस तरह से, कैसे आपको फ्यू टाइम के अंदर, थोड़े कम समय के अंदर कैसे इसको आपको कंप्लीट करना है. जैसे बात करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी. किसी परीक्षा में 10 विद्यार्थियों ने, यानी जो 10 स्टूडेंट्स थे, उनके द्वारा जो अंक मिले उनको, यानी उनके जो मार्क्स आए, उनका एवरेज देखा कितना, 50. आप नोट डाउन करते रहो. पहले क्या देखा आपको, नंबर कितना है, 10. देन क्या दे रखा आपको, एवरेज कितना है, 50. ओके. देन एक और कंडीशन दे दी, अब की बार फिर से कितने हैं, नंबर कितना है, 5. 5 स्टूडेंट हो रहे हैं और अब केवल उनका एवरेज कितना है, 20. ओके. क्या पूछा गया आपसे, 15 विद्यार्थियों का औसत कितना होगा, यानी अब की बार टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज कितनी होगी, यानी जो नंबर्स हैं, इस नंबर का टोटल कितना है, 15. अब क्या आपको कंबाइन मीन पूछा गया, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त. कंबाइन मीन पूछा गया. अब कंबाइन मीन केस में क्या करना है, नथिंग टू बी वरी. आपको सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा था, जोड़ निकालना है. तो इस केस में जोड़ निकालो. इसमें कितने आएगा, जोड़ निकालने के लिए फॉर्मूला वही है, एवरेज, ऊपर आपका टोटल आएगा, नीचे आपका नंबर आएगा. अब की बार कुछ रिवर्स दे रखा है, क्या आपको एवरेज दे रखा है और नंबर दे रखा है, क्या निकालना है, टोटल. अब टोटल कैसे निकलेगा, नो डाउट टोटल के लिए वही क्रॉस मल्टीप्लाई एवरेज इंटू नंबर, यानी जो आपका औसत दे रखा है उस औसत को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, नंबर से, जो आपको नंबर. अब तो यहाँ नंबर कितना है, 10, एवरेज कितना है, 50. कितना होगा दोनों का, पहला ये आ गया आपका 500. दूसरे केस में बात करते हैं, इसमें कितना आ रहा है, टोटल 100. अब टोटल कितना हो गया, 600. निकालते हैं फॉर्मूला, टोटल अपॉन नंबर. टोटल कितना हो चुका है, 600. अब नंबर कितने आपके पास, 15. आंसर इज 40. होप सो यार क्लियर. फिर भी आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम लगती है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेरीज कर सकते हो. तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9811050062. किसी को कोई डाउट होता है, किसी को कोई क्वेरीज होती है, कोई क्वेश्चन होता है जो आपको नहीं सोल्व हो पा रहा, देन यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप, आई विल सॉल्व द सॉल्यूशन आल्सो. ओके. बात करते हैं सेकंड टाइप की. क्वेश्चन फर्स्ट हो चुका है. अब क्वेश्चन सेकंड में क्या करना है आपको, जरा देखते हैं क्वेश्चन सेकंड में क्या करेंगे. क्या गिवन है, 9 संख्याओं का औसत 30 है, यानी 9 नंबर्स दे रखे हैं, 9 नंबर्स का एवरेज क्या दे रखा है, 30. फिर वही कंडीशन आ जाएगी, से देखो नंबर कितना है, 9. क्या दे रखा है आपको, एवरेज कितना, 30. सबसे पहला स्टेप जो करना है, क्या करना है आपको, टोटल निकालना. तो टोटल कितना आ जाएगा, 9 × 3 27, 9 × 27 270. ये आ गया आपका टोटल. अगला स्टेप करते हैं आगे, फॉलो. प्रथम 5 संख्याओं का औसत, यानी फर्स्ट 5 नंबर्स का जो एवरेज रखा है 25. अब कंडीशन नंबर कितना है, 5. एवरेज कितनी है, 25. फिर टोटल निकालो, कितना टोटल आ गया, 125. बात करते हैं अंतिम, यानी 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 35. फिर दोबारा से कंडीशन नंबर कितने रखे हैं, 3.
एवरेज कितना दे रखा है 35, फिर टोटल निकालो 105, ऐड कर दो कितना हो गया ये 230। क्या निकालना है छठी संख्या। आपके पास जो ये नंबर का जो सम है ये जो टोटल है वो कितनी संख्याओं का है वो 5+3, 5+3, 5 संख्या ये है और 3 संख्या ये है। ये कितने का है 8 का है। ऊपर कितने का था 9 का था, तो एक संख्या मिसिंग है ना, वो संख्या कौन सी है छठी संख्या। सो सिंपली है आपको क्या करना है 270 माइनस 230 दैट इज 240, सॉरी इट्स अ 40, सो योर आंसर विल बी 40। होप सो। ओके, अब बात करते हैं टाइप थर्ड की, जो अक्सर एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे दोनों जाते हैं लेकिन ये भी ज्यादातर ये रिपीट होता है। तो इस टाइप में क्या करना है जरा एक बार इसको देख लेते हैं। एक बार मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं और कुछ सेकंड में सिर्फ क्या है क्वेश्चन समझ में आने की देर है। जैसे क्वेश्चन समझ में आता है आपको आप करेक्ट कर दोगे क्वेश्चन को। बात करते हैं मैथ्स में 28 स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं और उसका एवरेज कितना है 50। फिर वही बात करते हैं, नंबर दे रखा है, नंबर कितना है दैट इज 28, एवरेज गिवन है यानी जो औसत है कितना गिवन है वो 50। मैंने क्या कहा था सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आपको क्या होता है टी निकालने का, टोटल निकालने का। टोटल निकाल देते हैं फटाफट। 5 8 40, 5 8 40, 5 2 10 और प्लस 4 14, ये हो गया 1400 टोटल आपका। अब आगे क्या दे रखा क्वेश्चन में देखते हैं। 8 स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया, भाई ऐसा है 8 स्टूडेंट जो है वो स्कूल छोड़कर चले गए। तब शेष विद्यार्थी जो बाकी स्टूडेंट्स रह गए उनके अंकों का औसत 5 बढ़ गया। चलो जी, पहले तो होना चाहिए कि अब 8 जब चले गए तो अब कितने बच्चे हैं स्कूल के अंदर, स्टूडेंट्स कितने हैं 20, 28 थे 8 चले कितने रह गए 20। अब बात कर लेते हैं एवरेज की। एवरेज के बारे में क्या बोला उन्होंने 5 इंक्रीज हो गया, 50 + 5 यानी 50 + 5 दैट इज 55। सो इनटू करेंगे फिर वही टोटल निकालने का, पहले मैंने बताया आपको फिर टोटल निकालना है। तो 0 0 2 5 10 2 5 10 अरे 1100 कितना आ गया इनका 300। ये 300 जो औसत है वो यानी ये सम है, ये टोटल है, ये जोड़ है उनका किसका जो बच्चे स्कूल छोड़कर चले गए। कितने बच्चों का ये 8 स्टूडेंट्स का। क्या पूछा गया है हाँ जी स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों के अंकों का औसत। तो इतने बच्चे स्कूल छोड़कर गए थे और इनका औसत ये आया कितना 300। समझ में आया कोई डाउट। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8 बच्चे जो स्कूल छोड़कर गए थे प्रत्येक बच्चे का औसत अंक कितने होंगे, एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, तो क्या करना है आपको 8 से डिवाइड करना है, यू विल गेट योर आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक और इंपोर्टेंट टाइप की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियां यानी 10 इनिंग्स, 10 इनिंग्स खेली उसने और उसके रनों का यानी जो उसने रन स्कोर किए उनका एवरेज कितना दे रखा है 32। बात करते हैं फिर वही नंबर कितना है यहाँ पर आपके पास 10, इनिंग्स कितनी खेली उसने 10 और स्कोर जो किया उसने यानी जो रन बनाए हैं वो हमें नहीं दे रखे। क्या गिवन हमें एवरेज दे रखा है कि उसका एक एवरेज कितना गिवन है दैट इज 50। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 इनिंग्स के अंदर 28 सॉरी कितना है 32 एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों के रनों के औसत जो कितना दे रखा है वो 32 दे रखा है। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत कितना हो जाए 4 हो जाए। पहला स्टेप क्या है टी निकालना है, टोटल निकाल दो, इनटू क्या कितना आ जाएगा 320। ओके, अब बात करते हैं आगे क्या कह रहा है वो, एक इनिंग्स उसको और खेलनी है। अब जो है एन कितना हो जाएगा 10 की जगह 11 क्योंकि वो एक इनिंग्स जुड़ जाएगी, 10 इनिंग्स थी उसमें एक और जुड़ी कितनी होगी 11। बात कर रहे हैं एवरेज की, एवरेज के बारे में क्या था उसने कि एवरेज उसकी 4 बढ़ जाए। अभी एवरेज कितनी उसकी 32 कितनी हो जाए 36। तो अब नंबर कितना आएगा टोटल कितना आएगा देखते हैं 11 6 66 11 3 33 33 6 39 396। अब इतने रन उसको होने चाहिए और कितने रन है उसके, इतने रन है उसके 10 पारी में उसने 320 रन बनाए, 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि इतने हो जाए, तो लेस कर दो तो बेसिक में कितने 76 रन उसको बनाने होंगे, तब उसकी ये वाली कंडीशन पूरी हो पाएगी कि जो उसके ये नया औसत जो होगा वो 4 बढ़ जाएगा। अब जो औसत आ जाएगा उसका वो 32 की जगह कितना आ जाएगा वो 36 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो आपको पता क्या करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ये ऑल आर इंपोर्टेंट, जितनी भी सारी इंपोर्टेंट टाइप है मैंने सिलेक्ट करके आपको दी, काफी ज्यादा टाइम को वो किया है, उसके जो इंपोर्टेंट टाइप थी वो मैंने आपको बता रहा है। तो ये क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट है, 3 संख्याओं का औसत दे रखी है, नंबर कितना है 3,
फिर कितना गिवन है आपको, एवरेज। क्या गिवन है एवरेज आपको, तीन संख्याओं का औसत कितना है, 40। फिर पहला स्टेप क्या था आपका, टी निकालने का, कितना आ गया आपका 120। ओके, बात करते हैं पहली संख्या दूसरी। अब कंडीशन दे रखी है आपको, तो इसलिए आप क्या करो, एक छोटी सी ऐसे 1 2 एंड 3, ये तीन नंबर है आपके। अब देखो इनके बारे में क्या बात कर रहा है ये। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, ट्वाइस है। जो फर्स्ट नंबर है वो ट्वाइस ऑफ सेकंड नंबर, सेकंड नंबर का ट्वाइस है। और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी की तिगुनी है, यानी जो तीसरी वाली संख्या की तिगुनी है, थ्राइस ऑफ थर्ड नंबर, सबसे बड़ी संख्या। इस केस में करना क्या है आपको, सोचने की पजल होने की जरूरत नहीं है, क्या करना कुछ नहीं। अब देखो कंपैरिजन कहां से हो रही है, फर्स्ट की कंपैरिजन सेकंड की, सेकंड कंपैरिजन थर्ड की। क्या थर्ड की किसी और से हो रही है, नहीं हो रही ना, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। मान लो थर्ड है एक, मान लो थर्ड है एक। अब दूसरी वाली के बारे में क्या कह रहा है, दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की तिगुनी, यानी थर्ड का थ्राइस, तिगुनी का तिगुना। एक का तिगुना कितना हो जाएगा, 3 ही होएगा। ये मैंने आपको लेट करने के लिए कहा है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई आपकी 1 होती है, इसको लेट करोगे आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब दूसरी पता लग चुकी, दूसरी क्या है, तीसरी की 3 गुनी, तीसरी की 3 गुनी। अब पहली की बात करते हैं, पहली क्या कह रहा है, दूसरी की दुगनी, दूसरी की दुगनी, दूसरी कितना है 3, इसकी दुगनी कितनी हो जाएगी 6, कितनी हो जाएगी 6। तो अगर इसका टोटल की बात कर लेते हैं, तो 6 3 9 और 1 10 टोटल आ गया। टोटल का मतलब यहाँ पे आ गया कितना 10। तो एक नंबर किस रेशियो में आ गया, 12 के उसमें आ गया। किसमें इसमें आ गया आपको ये, 12 के उसमें मिल जाएगा आपको ये। अब पूछा क्या गया, देखते हैं सबसे पहले क्या पूछा गया आपसे, 40, उसके बाद दूसरी संख्या की दुगनी, सबसे बड़ी संख्या। ऑब्वियस सी बात है, जो फर्स्ट नंबर है वो सबसे बड़ा होगा, कितना होगा वो, 12 इंटू 6 72, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 3 36। हिंदी में रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आई, मेरे पास क्वेरीज भी आई कि सर हिंदी में ज्यादा किया करो, इंग्लिश मीडियम को किया करो, हिंदी के लिए थोड़ा सा रिपीट ज्यादा करो, रिक्वेस्ट आपसे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये हिंदी मीडियम में ज्यादा कर रहा हूँ इसको, जो सारा फोकस है वो हिंदी मीडियम को लेकर इसीलिए है, बार बार हिंदी रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि उनको जो ये प्रॉब्लम थी या जो उनकी कंप्लेंट थी वो दूर हो जाए। अगर आप इसका टोटल करके देखोगे, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 1 और 3 4, 4 7 11 और 1 12, तो 120 मिनट है, ये आपका टोटल आ चुका है। तो आपके पास तीनों नंबर आ चुके हैं। अब कंपेरिजन में देखो, जो सेकंड नंबर है वो थर्ड वाले का थ्राइस है, 12 3 गुना है, 12 तिया 36। दूसरी वाली जो संख्या है वो तीसरी वाली की 3 गुना है, 12 तिया 36। और जो पहली वाली है वो दूसरी वाली की दुगनी है, 36 दूनी 72। अब इसमें आपसे तीन चीज पूछी जा सकती है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, आप इसको टिक कर सकते हो। सबसे छोटी संख्या, इसको टिक कर सकते हो। डिफरेंस बड़ी से छोटी का भी, छोटी से, वो आपको देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। विद इन सेकंड यू कैन डू इट। ओके, बात करते हैं लास्ट की। आपको 40 नंबर दे रखे हैं, ये भी काफी रिपीटेड होता है, काफी बार एग्जाम में देखा गया है, ये रिपीटेड इसका काफी एग्जाम के अंदर, आपके डीएसएसबी के अंदर भी आया हुआ है, ये आपके एसएससी के अंदर भी, काफी सारे एग्जाम में देखा गया है इस क्वेश्चन को, काफी रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। नंबर दे रखे हैं, कितने हैं आपके पास, नंबर 14। और चीज क्या गिवन है इसके अंदर, इसको यहां कर लेते हैं, तो थोड़ा सा डर्टी हो गया है, इधर कर लेते हैं। नंबर कितना है 14, एवरेज दे दिया, कितना एवरेज 71। पहला स्टेप वही है आपका, क्या, नंबर टोटल फाइंड करना। तो 14 एकम 14, 14 से 98 और 1 99, 994। मल्टीप्लाई में डाउट हो रहा है तो एक बार दोबारा करके देख सकते हैं। 4 एकम 4, 7 7 28, उसके बाद 1, उसके बाद फिर 7, फिर 4, फिर 9, फिर 9। ओके, अब बात करते हैं आगे क्या कह रही है। लेकिन बाद में पता चला कि एक संख्या 56 की बजाय कितनी लिख दी, 42। ध्यान देना, देखो भाई क्या करना है, लिखना था 56, लिख दिया कितना 42। आप मुझे ये बताओ, अगर आपको 56 रुपए लेने थे किसी से और लिए आपने कितने 42, तो कितने रुपए और लेने हैं आपको, 14 रुपए और ऐड करने हैं ना आपको, 40 रुपीज आपको और वो लेने हैं उससे। और जो लेना होता है उसको क्या करना पड़ता है, उसको ऐड करना पड़ता है। वो कितना ऐड करेंगे वो आपको यहां से पता लग जाएगा। एक्चुअल में लिखने कितने थे 42, लिख दिए कितने 56। देखो यहाँ लिखा हुआ है, बाद पता चला कि एक संख्या 56 की बजाय कितनी लिखी गई, वो 42 लिख दी गई। 56 लिख दी थी, लिख दी कितनी 42। आपको कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, ये 56 मिलने थे, मिल कितने रहे 42। अब कितने का लॉस हो रहा है 14 का, तो इसको ऐड कर दो फटाफट। 4 और 4 8, 9 और 1 10, और 9 और 1 10। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी आगे फिर कह रहा है दूसरी संख्या को 32 की बजाय कितना लिख दिया 74 लिख दिया। भाई लिखना था 32 और लिख दिया 74, मतलब वही है भाई, आने थे हमारे पास कितने रुपए 32, लेकिन ले लिए कितने उससे 74। भाई जिससे लिया है तो वो वापस भी करना पड़ेगा। तो 74 में से कितना वापस करना पड़ेगा, लेस कर दो 42। तो यहां क्या लेस करना पड़ेगा आपको, 42 लेस करना पड़ेगा। 8 में से 2 गया 6, 10 में से 4 गया 6, 966।
अब आप कहोगे सर नंबर में, भैया नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, नंबर पहले भी 14 थे और अब भी 14 थे, हुआ क्या है सिर्फ थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी हुई है, इसको इधर लिख दिया उसको उधर लिख दिया, तो नंबर उतना ही रहेगा। अब जो आपका नया एवरेज आएगा, नया औसत जो आएगा वो क्या आएगा, 966/14। अब आप डिवाइड कर सकते हो आपका, अब ये 14 7 98 नहीं होता तो 6 पे जाएगा, 14 84, 96 84 के रहेंगे 12 हो गया, इसमें 126, 14 से 98 कितना आ रहा है ये 9 पर आ जाएगा, ये 14 नहीं में 126। ओके, सो होप सो यू आर लाइक द वीडियो। फिर भी